हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से इस YouTube वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 का, जिसमें हम 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। यह हमारा 5वां चैप्टर है और पिछले वीडियो में हम 15 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम 16 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैथ का पूरे बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 16 में कह रहा है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद आपको दे दिया है 3n प्लस में 5, 3n प्लस में 5 दे दिया है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। एपी का जनरल फॉर्म आपको दे दिया है और पूछ रहा है सार्वअंतर। आपसे सार्वअंतर पूछे, चाहे सर्वांतर पूछे, चाहे पदांतर पूछे, तीनों का अर्थ एक ही होता है। आपका अंतर पूछ रहा है आपको। सबसे पहले हमें इसे एपी के फॉर्मेट में लाना होगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले n के जगह पर हम नेचुरल नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे? नेचुरल नंबर रखेंगे। एपी अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 3 का 3, 3 में 5 को जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 11। ठीक है, एक और टर्म निकाल लीजिए आप। यहाँ पर 3 रखिए, 3 तिया 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14। ऐसे ही करके आगे आप निकाल सकते हैं। तो हम एपी में कन्वर्ट इसको हम कर दिए, एपी के फॉर्मेट में। अब आपसे पूछ रहा है कि सार्वअंतर, जिसको हम डी कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। ये A2 और A1 क्या है? एपी के पदों को A1, A2, A3, A4 ऐसे लिखा जाता है। तो आपसे अंतर पूछा है तो दूसरा पद में से पहले को घटा दीजिए। तो जब हम 11 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यही हमारा हो गया क्या? तो सार्वअंतर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 14 में से आप घटा दीजिए 11 को, फिर भी आपको 3 ही आएगा। बस कोशिश ये करना है कि जहाँ से भी हम घटाए तो दूसरे में से उसके जस्ट पहले वाले को आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको। यदि किसी एपी का 6वां पद और 22वां पद, एपी का 6ठा पद और एपी का 22वां पद, कह रहा है कि क्रमशः 13 और 25 है। क्या है? 13 और 25 है। तो हमको कह रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा, ये हमें निकालना है। 2 पद आपको दे दिया है, हमें 20वां पद निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? A6 को लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं। यह चीज़ कैसे लिख सकते हैं वो हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। आप अगर नए हैं तो पीछे वाले वीडियो सबसे पहले देख करके आइए, फिर इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले देख लीजिए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A + 11D हम लिख सकते हैं। बराबर में हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बराबर किसके? तो 13 के। ये बराबर हो जाएगा 25 के। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, जब 2 में से 1 को जब हम घटा देंगे तो A + में 11D इधर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में इधर 25 हो जाएगा। A + में 5D बराबर में 13 इधर हो जाएगा। घटाएंगे, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये घट के 0 हो जाएगा। 11 में से 5 को घटा देंगे तो 6D हो जाएगा और इधर 25, 5 में से 3 गया तो 2 और ये 12 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो D का मान कितना निकल जाएगा? तो 2 निकल जाएगा। इस D के मान को उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। जो भी A का वैल्यू आएगा ना, सेम ही आएगा। आपकी मर्जी है आप किस में रखना चाहते हैं। जैसे हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही समीकरण हम 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो A + 11D की जगह पर 2 रख देंगे, बराबर में 25। तो A बराबर 25 तो रहेगा ही। 11 दूना 22, प्लस में है उधर भेज दीजिए, माइनस का 22 हो जाएगा।
तो a बराबर 25 में से 22 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अब जब हम d और a निकाल लिए ना, तो 20वां पद क्या, 1000वां पद भी निकाल सकते हैं। किसी भी एपी का टर्म निकालने के लिए दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, दो चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए। कौन, a और d हमको चाहिए ही चाहिए। अब हमसे बोल रहा था कि 20वां पद आप ज्ञात कीजिए। कौन सा, 20वां, a 20 बोल रहा है ना, तो a 20 बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो भी टर्म बोले निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, a प्लस 1 घटा दीजिए 19d कर दीजिए। तो a का मान हमारे पास 3 है प्लस 19 और d का मान हमारे पास क्या है, 2 है। 19 दूना 38 और प्लस में ये 3, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41। 41 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। सबसे पहले a6 बराबर दिया था 13, तो a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 घटा देंगे अपने मन से, d से गुना कर देंगे, वो बराबर है 13 के। समीकरण 1, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम किए। समीकरण 2 में से 1 को हम घटा दिए, उसके बाद d का मान निकाले, फिर d का मान उठा करके 1 में रख दिए तो a का मान निकला, फिर आराम से हम निकाल दिए। ठीक है, अनुक्रम होगा 5 7 9 11, 5 7 9 11 डॉट 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 का कौन सा पद कहराए कि 27 होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, एक एपी दे दिया है और बोल रहा है कि कितने नंबर का जो पद होगा वो 27 होगा। जैसे पहले नंबर का पद क्या है, 5, जिसको a1 कहते हैं, a2 क्या है, 7 है, a3 9 है, a4 11 है। तो 27वां पद क्या होगा, a7, 27वां जो है, 27 जो होगा वो कितने नंबर का पद होगा। सॉरी, यही पूछ रहा है आपसे कि 27 जो है वो कितने नंबर का पद होगा, ये पूछ रहा है आपसे। जैसे 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में जो 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में 2 को जोड़ देंगे तो 13 होगा। ऐसे ही करते करते 2 जोड़ते जाएंगे तो 27 आएगा, लेकिन वो कितने नंबर का पद होगा वो आपसे पूछ रहा है। हम आपको बोले हुए थे ठीक कि जब भी एपी नज़र आए तो 2 काम आप सबसे पहले कीजिए, प्रथम पद और डी निकाल लीजिए। तो 7 में से घटा देंगे 2 को तो कितना हो जाएगा, 5, और यह भी 5 निकल गया। प्रथम पद भी 5 है और डी का मान भी 7 में से 5 गया तो सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 है। अब बोल रहा है कि कौन सा पद 27 है, नहीं पता हमको। मान लेंगे कि एनवा पद क्या है, हमारे पास 27 है। मान लेंगे, नहीं पता है तो मान लेंगे कि एनवा पद क्या है, 27 है। ठीक, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, वो बराबर हो जाएगा 27 के। a का मान क्या है, 5 प्लस n का मान निकालना है इंटू d का मान आपके पास कितना है, 2 बराबर में 27। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मैं n-1 इंटू में 2 इधर ही रहने दे, 27 प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो जाएगा। n-1 बराबर n-1 इंटू 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 22/2, ये गुना में है ना, साइड चेंज करेगा तो भाग में जाएगा और 11 बार में कट जाएगा, यहाँ पर n-1 होगा। ठीक, तो n बराबर 11 प्लस में 1, माइनस का 1 उधर भेज देंगे तो प्लस का 1, तो n बराबर 12, मतलब 12वां पद जो है ना वो 27 होगा। जब 2 जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो 12 नंबर का जो पद होगा वो 27 हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 में एक एपी दे दिया है आपको, 1 5 1 5 9 13 17 21 और 25, और कह रहे हैं कि पदांतर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। एपी दे दिया है, पदांतर पूछ रहा है। पदांतर पूछे चाहे सार्वअंतर पूछे चाहे सर्वांतर पूछे, सबका एक ही मतलब होता है कि आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों में बात अगर हम करें तो ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा। तो 25 में से 21 को घटाएंगे फिर भी 4 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ये पूछ रहा है आपसे। समांतर श्रेणी में कब होगा, कैसे समझेंगे हम? जब उस श्रेणी का जो अंतर होगा ना वो अगर समान होगा तो वह समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर हमारा पहला ऑप्शन है, हमारे पास पहला ऑप्शन है 2 4 8 16, 2 4 8 16, यह एक क्या है, श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो क्या यह है, ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है? कैसे पता चलेगा? इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक। तो अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला है अपने पास, उसके इस्तेमाल से हम सोचेंगे। क्या है फॉर्मूला? d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, इन दोनों के बीच का अंतर। 4 - 2 बराबर क्या है, 2। फिर d निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर। 8 में से 4 गया तो 8 - 4, 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर 2 और इन दोनों के बीच का अंतर 4, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। बात समझे कैसे चेक किया जाता है? चलिए अब हम दूसरा नंबर आपको चेक करके दिखाते हैं। -10, -6, -2 और 2, ये एक श्रेणी है। क्या यह समांतर है, क्या यह AP है? आइए चेक करते हैं। पहले इन दोनों के बीच का अंतर, तो -6 फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 माइनस फार्मूला का और ये A1 का मान माइनस, तो दोनों मिलके प्लस, इधर 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर 4। अब इन दोनों के बीच का अंतर D बराबर A2 - A1, A2 माइनस का 2, माइनस का फार्मूला और ये फार्मूला प्लस 6, 6 में से 2 गया तो 4, तो इसके भी बीच का अंतर 4, इसके भी बीच का अंतर 4। क्या इसके बीच का अंतर 4 है? आइए देखते हैं। D बराबर A2 माइनस माइनस प्लस और 2 A1 बराबर 4, मतलब इस दोनों के बीच का भी अंतर 4, इस दोनों के बीच का भी अंतर 4 और इस दोनों के बीच का भी अंतर 4, मतलब यह हमारा AP है। बात समझ में आ गया होगा आपको।